आज की इस वीडियो में जो है हम सेंटर ऑफ मास पर आधारित 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आपके कीमती समय को बचाने के लिए मैं ये डिस्कशन में बता दूंगा कि कौन सा सवाल किस टाइम पर शुरू होगा। तो सबसे पहले लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल यह है कि 2 बॉल्स हैं, उनमें से एक बॉल का मास है 2 किलोग्राम और दूसरे बॉल का मास है 1 किलोग्राम और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह है 3 मीटर। तो यहां पर ये जो दोनों बॉल का सिस्टम होगा उस सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास बताना है। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहां पर होगा उसी को हमें पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहां पर ये हो गया एक बॉल और यहां पर ये हो गया एक बॉल और साथ ही साथ यहां पर ये हो गया दूसरा वाला बॉल। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसे जोड़ देंगे। सो हम जो है यहां पर इसे कुछ इस तरह से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 बॉल का एक सिस्टम। और हमें गिवन है कि यहां पर ये जो बॉल है इसका जो मास है ये है 2 किलोग्राम। सो इसका मास है 2 किलोग्राम और ये जो दूसरा वाला बॉल है इसका मास है 1 किलोग्राम। तो इसका मास हो गया 1 किलोग्राम और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, यहां पर ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का ये दिया गया है कि ये डिस्टेंस है 3 मीटर। सो ये हो गया 3 मीटर। तो फिर यहां पर ये जो दोनों बॉल का एक सिस्टम बना, इसका सेंटर ऑफ मास हमें बताना है। करेंगे अब हम इन दोनों बॉल का ये जो सिस्टम है इसे जो है हम 1 डायमेंशन में रखेंगे। 1 डायमेंशन कहने का मतलब है कि हम एक ही एक्सिस ड्रॉ करेंगे और हमारे पास ये लिबर्टी है कि चाहे हम इस बॉल को या फिर इस बॉल को, इनमें से किसी भी एक बॉल को ओरिजिन पर मान सकते हैं। तो चीजों को सिंपल रखते हुए हम इस बॉल को जो है ओरिजिन पर मानेंगे। तो यहां पर ये हो गया एक्स एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है ये है एक्स एक्सिस और यहां पर ये हो गया इसका ये हो गया ओरिजिन। तो अब यहां पर हमें सेंटर ऑफ मास बताना है। तो उसके लिए अगर देखें आप तो यहां पर ये जो 2 किलोग्राम का मास है ये है m1। सो ये हो गया m1 और यहां पर ये जो 1 किलोग्राम का मास है ये होगा m2। सो दिस इज m2 और साथ ही साथ ये जो m2 है 1 किलोग्राम का मास है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है वो है 3 मीटर। तो ये होगा यहां पर x2। सो ये जो है ये है x2 के बराबर 3 मीटर। और ये जो m1 है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 0। ये तो ओरिजिन पर ही रखा गया है तो हम कहेंगे कि यहां पर इस केस में जो x1 होगा, ये जो x1 होगा इस केस में ये 0 होगा। सो x1 यहां पर 0 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला है उसे यूज करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है XCM, ये बराबर होता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 के। तो इससे आगे हम लिखेंगे m1 कितना है, ये है 2 किलोग्राम m2 x1 ये है 0 प्लस m2 ये है 1 किलोग्राम into x2 कितना है 3 मीटर। तो यहां पर हो गया 3 मीटर डिवाइडेड बाय यहां पर m1 प्लस m2। सो यहां पर ये होगा m1 प्लस m2 मतलब 2 किलोग्राम 2 प्लस 1 किलोग्राम के लिए 1। तो अगर आप इसे कंप्यूट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये होगा, क्योंकि ये टर्म 0 बन जाएगा और यहां पर होगा 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू ये होगा 1। सो जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है वो आ रहा है 1 मीटर के लिए। सो 1 मीटर होगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर अगर आप देखें तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पर होगा, ये होगा सेंटर ऑफ मास। तो अब सॉल्व करते हैं ये जो दूसरा सवाल है ये। सो दूसरा सवाल यह है कि 2 बॉडीज हैं और उनमें से एक का मास है 5 किलोग्राम और दूसरे का मास है 10 किलोग्राम। और यहां पर ये जो पहला वाला बॉडी है जो कि है 5 किलोग्राम का, उसका जो लोकेशन है मतलब उसका जो कोऑर्डिनेट है ये है -1, 2, जबकि वहीं पर ये जो 10 किलोग्राम का मास है इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है 3, 4। और हमें जो है यहां पर जो सेंटर ऑफ मास होगा, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका कोऑर्डिनेट बताना होगा। तो सबसे पहले जो है मैं यहां पर लिख लूं कि ये जो m1 है ये है 5 किलोग्राम का और m2 जो आपको दिख रहा है, ये जो m2 आपको दिख रहा है ये m2 है यहां पर 10 किलोग्राम का। ये हो गया 10 किलोग्राम का।
और ये जो m1 है इसका जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, m1 का यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, ये कोऑर्डिनेट है -1,2, और यहां पर ये जो 10 किलोग्राम का है इसका जो कोऑर्डिनेट दिया गया है ये दिया गया है 3,4। तो अब जो है हम इसे ड्रॉ करेंगे फिगर में। तो अभी 5 किलोग्राम का ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं जिसका कि कोऑर्डिनेट कुछ इतना है। तो यहां पर ये किसका वैल्यू होगा, यहां पर देखें तो ये होगा x1 का और ये होगा y1 का। इसी तरह से यहां पर ये जो है ये होगा x2 का और ये होगा y2 का। तो x1 अभी -1 है, तो फिगर में अगर आप देखें तो जो x1 होगा वो यहां पर होगा, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये पॉजिटिव एक्सिस है और ये वाला जो है ये डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस का है। तो अभी जो -1 है वो यहां पर होगा और y1 का वैल्यू जो है ये है 2। तो यहां पर 2 देखें, 2 कहां पर होगा, 2 जो होगा वो 1 2। तो यहां से देखें तो ये वो पॉइंट होगा, यहां पर ये वाला पॉइंट होगा ये। तो यहां पर ये बना पॉइंट, इसी जगह पर जो है इसी जगह पर रखा गया है 5 किलोग्राम के मास को। तो यहां पर जो है रखा गया है 5 किलोग्राम के मास को। मैं यहां पर लिख दूं कि इस जगह पर 5 किलोग्राम का मास है, 5 किलोग्राम का मास है। और इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट देख ही रहे हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है -1,2। तो m1 को जो है हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है। अब चलिए m2 को ड्रॉ कर लेते हैं जिसका कि जो कोऑर्डिनेट है वो कुछ इतना दिया गया है। तो x2 कितना है, ये है 3। तो यहां पर 3 कहां पर होगा, 1 2, ये होगा 3। और y2 कितना है, ये है 4। तो 4 कहां पर होगा, 4 1 2 3, ये होगा 4। तो 4 जो होगा वो यहां पर होगा। तो 3,4 ये होगा इस जगह पर, यहां पर। तो यहां पर जो मास है वो है 10 किलोग्राम का रखा गया है। तो यहां पर मास रख देते हैं। सबसे पहले तो यहां पर रखा गया है 10 किलोग्राम का एक मास। तो यहां पर लिख दे, इसका जो मास है ये है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। और इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है 3,4। तो यहां पर इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है 3,4। तो मैं यहां पर इसे सबसे पहले तो जोड़ ही देता हूं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर इसे जोड़ दूंगा। तो कुछ ऐसे हमने इसे जोड़ दिया। अब ये हो गया 2 बॉल का एक सिस्टम। हमें इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। यहां पर जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पर देखें तो वो इसी लाइन पर होगा कहीं पर। अब कहां पर होगा हमें नहीं पता, हमें उसी का कोऑर्डिनेट बताना है कहां पर है। तो अभी यहां पर हम यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास के फार्मूले को। तो हम सबसे पहले x का वैल्यू पता करेंगे जो कि इसका एक्सिस होगा, और फिर हम y के वैल्यू को पता करेंगे जो कि इसका ऑर्डिनेट होगा। तो सबसे पहले XCM पता कर लेते हैं। सो XCM ये बराबर होगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 के। तो अब इससे आगे हम लिखेंगे m1 कितना है, m1 है 5 किलोग्राम, इनटू x1 कितना है, यह है -1, प्लस m2 कितना है, यह है 10 किलोग्राम, इनटू x2 कितना है, यह है 3। सो यहां पर इनटू 3 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, मतलब 5 प्लस 10। तो अब यहां पर अगर आप इसे कंप्यूट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यह होगा -5। सो ये हो गया -5 प्लस यहां पर यह होगा 30 डिवाइडेड बाय यहां पर होगा 15। तो फिर इससे आगे अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो XCM है ये बराबर होगा, इसमें से ये घट जाएगा तो ये होगा 25 बटा 15। और यहां से अगर आप इसे कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल होकर के हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5/3। सो 5/3 ये बराबर हो जाएगा 1.6 के। तो हमने यहां पर जो है एक्सिस को पता कर लिया है। अब चलिए ऑर्डिनेट पता करते हैं y के वैल्यू को। तो यहां पर जो y का वैल्यू होगा YCM ये बराबर होगा m1 y1 प्लस
m2y2 डिवाइडेड बाय यहां पर m1 प्लस m2k। तो फिर इससे आगे हम लिखेंगे, यहां पर हम आगे लिखेंगे m1 कितना है, यह है 5 इंटू y1 कितना है, यह है 2 प्लस m2 कितना है, फिर m2 यहां पर है 10 इंटू y2 कितना है, यह है 4 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, मतलब इन दोनों मास का जो सम है वो 5 प्लस 10। तो फिर यहां से हम आगे लिखेंगे YCM, ये बराबर होगा 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10 प्लस यहां पर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 40 डिवाइडेड बाय यहां पर होगा 15। सो ये हो जाएगा 50/15। तो फिर अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये होगा 3.3k। तो यहां पर जो है इसका एब्सिसा ये है 1.6 और जो y का वैल्यू है ऑर्डिनेट वो है 3.3। तो अब हम इसे जो है यहां पर इंडिकेट करने का कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो x का वैल्यू है ये है 1.3, माफ कीजिएगा 1.6, तो x का वैल्यू है 1.6, तो 1.6 जो है वो यहां पर होगा, यहां कहीं होगा 1.6 यहां पर होगा, 1.6 यहां पर होगा, और जो YCM है इसका ऑर्डिनेट ये है 3.3, तो 3.3 कहां पर होगा, 3.3 जो होगा ये होगा देखिए 1 2 3 और फिर यहां पर होगा थोड़ा इसके ऊपर, यहां पर होगा 3.3। तो अभी अगर मैं इसे जो है थोड़ा ऐसे आगे बढ़ाता हूं, कुछ ऐसे, और फिर यहां से इसे कुछ ऐसे आगे बढ़ाता हूं, तो यहां पर ये दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं। तो यहां पर जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पर होगा, इसी जगह पर होगा सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर ये हो गया इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, जिसका कोऑर्डिनेट है, जिसका यहां पर कोऑर्डिनेट है, इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है 1.6, 3.3। यहां से आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये इसके 10 किलोग्राम के ज्यादा करीब है। तो हम ये कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो जिधर मास ज्यादा होता है उधर जो है शिफ्ट होता है, उसके ज्यादा करीब होता है सेंटर ऑफ मास। तो तीसरा सवाल यह है कि 3 पार्टिकल्स हैं और उनमें से हर एक पार्टिकल का जो मास है वो है 2.5 किलोग्राम, और तीनों ही पार्टिकल जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखे हुए हैं। और वो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एक साइड है 2 मीटर और एक साइड है 1.5 मीटर, और यहां पर इस चीज को जो है इस फिगर में दिखाया गया है। हमें जो है इस वीडियो में इस सिस्टम का, इन तीनों पार्टिकल का जो सिस्टम है उसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता करना है, अर्थात उसका जो कोऑर्डिनेट है वो हमें पता करना होगा। तो फिगर में देखें तो यहां पर यह है M1, यह है M2 और यह है M3। तीनों जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखे हुए हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब यहां पर ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इसे आप ध्यान से देखें, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, सो यहां पर देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसलिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहां पर जो है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज किया गया है, वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज किया गया है उसे कुछ ऐसा चूज किया गया है कि उसमें ये जो मास है, यहां पर ये जो M1 है ये ओरिजिन पर सिचुएटेड है। यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसका ये है ओरिजिन, सो M1 ओरिजिन पर है। तो अब देखें यहां पर जो गिवन डेटा है वो क्या क्या है। सो M1 ये बराबर है M2 के और ये बराबर है M3 के, सो तीनों मास बराबर हैं। तो यहां पर ये जो मास है तीनों का ये है 2.5 किलोग्राम। अब एक बार जो है इन तीनों मास का जो कोऑर्डिनेट है उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ये जो M1 है इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। सो M1 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1, ये कितना होगा, ये होगा 0 चूंकि ओरिजिन पर है, और इसके लिए जो y का वैल्यू होगा वह भी 0 होगा, तो यहां पर ये जो y होगा ये भी इसके लिए 0 होगा, सो y1 0। अब यहां पर ये जो M2 है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका जो एब्सिसा होगा वो देखिए कितना होगा, ओरिजिन से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये है 2 मीटर, तो एब्सिसा 2 मीटर हुआ और जो ऑर्डिनेट है वह 0 होगा। सो x2 यहां पर होगा 2 मीटर
और जो y2 है ये 0 होगा। अब ये जो तीसरा वाला मास है m3, इसका देखें कोऑर्डिनेट कितना होगा। सो यहां पर जो x3 होगा, x3 ये बराबर होगा, यहां पर देखें जो x3 होगा ये यहां से लेकर के यहां तक होगा, ये 2 मीटर होगा। सो x3 भी यहां पर 2 मीटर है, मैं यहां पर मीटर लिख दूं। सो ये 2 मीटर है। और जो y3 होगा, यहां पर ये जो y3 है, y3 ये किसके बराबर होगा। अगर आप यहां से जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे, तो आप ये पाएंगे कि यहां पर ये जो लेंथ होगा ये 1.5 मीटर का होगा। तो यहां पर जो है ये हो गया 1.5 मीटर के। सो हमने यहां पर कोऑर्डिनेट पता कर लिया इन तीनों पार्टिकल का। अब हमें जो है यहां पर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, उसका लोकेशन हमें बताना है। एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि यहां पर 3 पार्टिकल्स हैं, इसलिए जो सेंटर ऑफ मास होगा इस सिस्टम का वो यहां पर इन तीनों को जोड़ने वाले लाइन पर नहीं होगा। अर्थात यहां पर ये जो लाइन आपको दिख रहा है इस लाइन पर नहीं होगा, बल्कि इस लाइन से बाहर होगा। कहां पर होगा एग्जैक्टली अभी हमें नहीं पता है, अभी तो हम इसे पता करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो ऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का उसे हम पता करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो फार्मूला है उसे यूज करेंगे। तो यहां पर जो फार्मूला है वो है XCM ये बराबर होगा m1x1 प्लस m2x2, 3 पार्टिकल है तो इसलिए हम लिखेंगे यहां पर m3x3 भी। सो डिवाइडेड बाय इन तीनों मासेज का सम, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 के। तो इससे आगे यहां पर ये बराबर हो जाएगा m1 कितना है, सब m1 m2 m3 2.5 किलोग्राम का है, तो हम यहां पर सबके लिए लिखेंगे 2.5। x1 ये है 0 इंटू 0 प्लस m2 यहां पर फिर होगा 2.5 इंटू x2 कितना है, x2 है 2 मीटर, तो यहां पर हो गया 2 प्लस फिर यहां पर होगा 2.5 इंटू x3 कितना है। सो x3 जो है ये भी है 2 मीटर, तो यहां पर हो गया 2 मीटर डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम। सो 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5। अब अगर आप इसे कंप्यूट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, चूंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगा और यहां पर ये होगा 5.0 और यहां पर ये होगा 5.0। और जब आप 5.0 और प्लस 5.0 करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये हो जाएगा यहां पर ये हो जाएगा 10 के। सो यहां पर सीधा सीधा हो जाएगा 10 और फिर डिवाइडेड बाय इन तीनों को आप जोड़ लें, ये कितना होगा, ये होगा 7.5 के, तो यहां पर ये हो गया 7.5 के। अब अगर आप इसे कंप्यूट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये बराबर होगा यहां पर 1.33 मीटर के। सो यहां पर XCM जो है ये बराबर आएगा 1.33 मीटर के। तो हमने यहां पर जो है इसका एब्सिसा पता कर लिया है। अब चलिए y का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो यहां पर YCM, सो YCM ये बराबर होगा m1y1 प्लस m2y2 प्लस यहां पर m3y3 डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 के। सो यहां पर ये बराबर होगा m1 ये होगा 2.5 इंटू y1 है 0, तो यहां पर होगा इंटू 0 प्लस फिर 2.5 इंटू y2 कितना है, यहां पर देखें ये 0, तो यहां पर फिर से होगा 0 प्लस 2.5 और फिर y3 कितना है, ये है 1.5 मीटर। सो यहां पर होगा 1.5 डिवाइडेड बाय यहां पर इन तीनों का सम, तो 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5। तो फिर इससे आगे ये होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा, और जब आप जो है यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहां से ये हो जाएगा 3.75 के, और फिर डिवाइडेड बाय आप इन तीनों को जोड़ लें, इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो ये होगा 7.5 के। सो 7.5 के। अब अगर आप इसे कंप्यूट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये बराबर होगा 0.5 मीटर के। तो फिर अब यहां से हम बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो ध्यान से देखें, तो जो x का वैल्यू है वो कुछ इतना है 1.33 मीटर लगभग, तो 1.3 कहां पर होगा, तो यहां पर देखें ये हो गया 1 मीटर, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस ये हो गया 1 मीटर,
और फिर 1.3 कहां पर होगा, थोड़ा इससे आगे यहां पर होगा, तो ये हो गया 1.33 मीटर। ये तो x का वैल्यू है। सो YCM, y का जो वैल्यू है जो कि ऑर्डिनेट होगा वो कुछ इतना है 0.5 मीटर। दैट मीन ये आधा है, एक का आधा है, तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर होगा, तो इसका आधा जो है, इसका आधा यहां पर होगा। अब अगर आप यहां पर इसे थोड़ा आगे बढ़ाएं और फिर यहां पर इसे थोड़ा ऊपर बढ़ाएं, तो इस जगह पर ये दोनों जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पर जो है सेंटर ऑफ मास होगा। सो ये होगा इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर हमें मिला, ये है इस सिस्टम का, इन 3 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, जिसका कोऑर्डिनेट जो है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो भी लिख लेते हैं। सो इसका जो कोऑर्डिनेट है यहां पर ये है, जो x का वैल्यू है ये है 1.3 मीटर, 1.33 मीटर, कॉमा यहां पर जो y का वैल्यू है ये है 0.5 के, 0.5 ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। तो अब हम जो है सॉल्व करेंगे चौथा सवाल, जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल भी होगा। तो आखिरी सवाल यह है कि 2 बॉडीज हैं, उनमें से एक का मास 6 किलोग्राम है और दूसरे का मास 2 किलोग्राम है, और इन दोनों मास का जो पोजीशन वेक्टर है, एक का पोजीशन वेक्टर है कुछ इतना 6i कैप माइनस 7j कैप, और दूसरे वाले मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो है 2i कैप प्लस 5j कैप। और हमें इस वीडियो में पता करना है कि जो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, और साथ ही साथ सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये रहा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां पर ये जो एक्सिस है ये है x एक्सिस, और यहां पर ये होगा x डैश, और इसी तरह से यहां पर मान लेते हैं ये है y डैश। तो अभी जो गिवन डेटा है उसे लिख लेते हैं एक बार। तो गिवन डेटा ये है कि जो m1 है ये है यहां पर 6 किलोग्राम के, जबकि वहीं पर ये जो m2 है, ये जो आपको m2 दिख रहा है ये है यहां पर 2 किलोग्राम के। और साथ ही साथ हमें यह भी दिया गया है कि पहले मास का जो कि 6 किलोग्राम है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r1 से हम डिनोट करेंगे। सो वेक्टर r1 से हम इसे डिनोट करेंगे, ये दिया गया है 6i कैप माइनस 7j कैप के। सो ये हो गया 7j कैप के। और साथ ही साथ ये जो दूसरा वाला मास है 2 किलोग्राम, इसका जो पोजीशन वेक्टर हमें दिया गया है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये है वेक्टर r2। सो दिस इज वेक्टर r2, ये बराबर है 2i कैप प्लस 5j कैप के। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों मास का जो लोकेशन है वो हम यहां पर शो करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 6 किलोग्राम का मास है इसे हम यहां पर दर्शाएंगे। तो यहां पर ये जो 6 किलोग्राम का मास है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ इतना दिया गया है। एक चीज मैं यहां और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिख रहा है, इसमें आपको ये जो x एक्सिस दिख रहा है, इसके डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं i कैप से, जबकि वहीं पर ये जो y एक्सिस आपको दिख रहा है, इसके डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं j कैप से। इसी तरह से ये जो x डैश है, इसके डायरेक्शन को हम डिनोट करेंगे माइनस i कैप से, और ये जो y डैश है, इसके डायरेक्शन को हम डिनोट करेंगे माइनस j कैप से। तो अब जो है हम यहां पर इसे शो करने का कोशिश करेंगे इन दोनों मास का। तो अभी ये जो 6 किलोग्राम है इसे हम शो करेंगे। तो 6 किलोग्राम के लिए पोजीशन वेक्टर कुछ इतना है। तो सबसे पहले देखें 6i कैप कितना होगा। तो अभी आप ध्यान से देखें, तो यहां पर जो 6i कैप होगा वो कितना होगा। सो यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर ये हो गया 6i कैप। तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो वेक्टर होगा ये होगा 6i कैप और माइनस 7j कैप। सो माइनस 7j कैप जो है हम इस एक्सिस में ड्रॉ करेंगे, निगेटिव j कैप वाले एक्सिस में। ये जो y डैश है इसके डायरेक्शन को हम निगेटिव j कैप से डिनोट करते हैं, हमने थोड़ी देर पहले बात किया है। तो यहां पर देखें ये होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर होगा वो पॉइंट जो कि यहां पर 6 किलोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर एक मास हो गया 6 किलोग्राम का, यहां पर होगा वो मास जो कि होगा 6 किलोग्राम का। तो यहां पर लिख देते हैं कि ये है 6 किलोग्राम का एक मास है।
अब हम जो है 2 किलोग्राम के मास को यहां पर शो करने का कोशिश करेंगे, जिसका कि पोजीशन वेक्टर कुछ इतना दिया गया है। तो सबसे पहले आप यहां पर ये जो 2i कैप है इसे देखें, चूंकि यहां पर प्लस i कैप है तो इसलिए जो है हम यहां पर इस x एक्सिस में इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। सो 2i कैप कहां पर है देखें, तो जो 2i कैप होगा वो होगा यहां पर 1, ये 2। सो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो वेक्टर होगा ये होगा 2i कैप और 5j कैप। तो यहां पर प्लस j कैप है तो इसलिए जो है हम इसे y एक्सिस में यहां पर ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन में। तो अब इसे ड्रॉ करते हैं, तो 1 2 3 4 5 यहां पर हो गया। तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो वेक्टर होगा ये होगा 5j कैप। तो फिर यहां पर जो पोजीशन वेक्टर बना यहां पर ये होगा, इस पॉइंट पर मास होगा। तो यहां पर जो है ये होगा मास 2 किलोग्राम का यहां पर रहेगा मास। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि यहां पर है 2 किलोग्राम का एक मास। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहां पर इस लाइन को जोड़ देंगे। सो यहां से हम इसे कुछ ऐसे जोड़ देंगे और साथ ही साथ इन दोनों का जो पोजीशन वेक्टर है उसे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर जो पोजीशन वेक्टर होगा इसके लिए ये रहा वो पोजीशन वेक्टर। सो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, और इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा, इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ये रहा पोजीशन वेक्टर। चलिए मैं यहां पर लिख भी देता हूं। सो ये जो है ये है 2i कैप प्लस 5j कैप। जबकि वहीं पर ये वाला जो वेक्टर आपको दिख रहा है ये है यहां पर, ये है यहां पर 6i कैप, यहां पर लिख देते हैं 6i कैप माइनस 7j कैप। सो 7j कैप। अब हमें जो है इन दोनों बॉडी का जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास बताना है। सेंटर ऑफ मास देखें कहां पर होगा, सेंटर ऑफ मास क्योंकि 2 ही पार्टिकल हैं तो ऑब्वियसली यहां पर ये जो लाइन जुड़ रहा है इन दोनों से, इन्हीं लाइन पर कहीं पर होगा क्योंकि 2 ही पार्टिकल का सिस्टम है। अब कहां पर है यही तो हमें पता करना है, इसका पोजीशन वेक्टर हमें पता करना होगा। तो चलिए फार्मूला यूज करते हैं। जो फार्मूला है वो ये है कि जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है उसे हम डिनोट करते हैं वेक्टर आरसीएम से, वेक्टर आरसीएम। सो ये बराबर होगा m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 डिवाइडेड बाय इन दोनों मास का सम, तो m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। सो यहां पर जो m1 है, m1 कितना है, यह 6 किलोग्राम। तो यहां पर हम लिखेंगे 6 वेक्टर r1 कुछ इतना दिया गया है तो यहां पर इसे भी लिख लेते हैं 6i कैप माइनस 7j कैप, यहां पर होगा 7, सो 7j कैप, और फिर प्लस m2 कितना है, यह 2 किलोग्राम, और फिर वेक्टर r2 दिया गया है 2i कैप प्लस 5j कैप। सो डिवाइडेड बाय यहां पर यह होगा 6 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर 6 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर 2 को जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये होगा 36i कैप माइनस 42j कैप प्लस 4i कैप, माफ कीजिएगा यहां पर i होगा 4i कैप, और फिर यहां पर होगा 10j कैप। सो डिवाइडेड बाय यहां पर होगा 8। तो अब इससे आगे यहां पर देखें ये 36i कैप है और यहां पर 4i कैप है, तो ये जुड़ जाएगा, यहां पर होगा 40i कैप। तो ये हो गया यहां पर 40i कैप, और फिर यहां पर ये इसमें से जो है ये घट जाएगा तो यहां पर होगा माइनस 32j कैप। सो ये हो गया 32j कैप डिवाइडेड बाय यहां पर होगा 8k। तो फिर यहां से आप पाएंगे कि ये जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा आरसीएम, ये बराबर होगा, अगर आप 8 से जो है इस पूरे एक्सप्रेशन में डिवाइड करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये होगा 5i कैप माइनस 4j कैप के। तो यहां पर ये हो गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। अब हम जो है यहां पर इसे फिगर में देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी 5i कैप हम इसे देखेंगे कहां पर है, तो चूंकि देखें यहां पर होगा 1 2 3 4 5 यहां पर होगा, तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो वेक्टर होगा ये होगा 5i कैप, और 4j कैप चूंकि ये निगेटिव है तो इसे जो है हम यहां पर y डायरेक्स में रिप्रेजेंट करेंगे इस डायरेक्शन में, तो माइनस 4j कैप
कहां पर होगा ये देखें, तो यहां पर 1 2 3 4 यहां पर होगा। तो अगर मैं यहां से एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये क्या है, ये है -4j कैप। तो अब अगर मैं इसे ऐसे बढ़ाता हूं और इसे मैं ऐसे बढ़ाता हूं, तो यहां पर होगा सेंटर ऑफ मास। तो अभी जो सेंटर ऑफ मास हमें पता चला, वो सेंटर ऑफ मास वो यहां पर है, इस पॉइंट में है सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर ये होगा सेंटर ऑफ मास। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर कैसा है, पोजीशन वेक्टर जो है यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं कुछ ऐसे, ये रहा इसका पोजीशन वेक्टर। सो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, कुछ इतना है। मैं यहां पर लिख दूं तो बेहतर होगा। ये है 5i कैप -4j कैप। तो हमने यहां पर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पता कर लिया है। हमें यहां पर एक चीज और बताना होगा, वो ये है, हमसे पूछा गया है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है, इसका यहां पर ये जो ओरिजिन है, इससे डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर के यहां तक का ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये कितना है। तो हमें यहां पर इसका कहें तो मैग्नीट्यूड बताना होगा। तो हम कैसे मैग्नीट्यूड को बताते हैं, हम बताते हैं कुछ ऐसे कि हमने वेक्टर के चैप्टर में पढ़ा है। तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर RCM। सो ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। सो यहां से ये हो जाएगा, ये होगा 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 16। तो यही यहां पर स्क्वायर रूट में आएगा। मैं चलिए यहां पर लिख देता हूं, आप समझ जाएं कि मैं यहां पर लिख देता हूं। सो यहां पर ये जो वेक्टर RCM है, ये उसका जो मैग्नीट्यूड है, ये बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 41 मीटर के। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 41 मीटर। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि चारों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं।